ऐसी कंपनीज जिन्होंने पूरी फूड इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, पूरी फूड इंडस्ट्री को चेंज कर दिया हमेशा के लिए, ऐसी दो कंपनीज की केस स्टडी लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। अमूमन पहले क्या होता था कि आपको अगर कुछ खाना खाना है तो आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, किसी होटल जाना पड़ता था। पर आज इन दो कंपनीज की वजह से या इनके जैसी और कंपनीज की वजह से अब वक्त बदल गया है। आपको किसी को फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि खाने में क्या बना है, कितने का बना है, कितने बजे भेजोगे, क्या भेजोगे। आपको बस कंपनी के ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके ऊपर अपने रेस्टोरेंट चूज़ करने हैं, कहाँ से कौन सा खाना मंगवाना है। आप किसी भी टाइम वो खाना मंगवा सकते हो। आप वो खाना मंगवाएंगे, आपको बस पेमेंट करनी है, खाना आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। जितनी चीज़ डलवानी है, जितना मीठा डलवाना है, जितना नमकीन डलवाना है, सारा आपको आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, आपको बस सिर्फ पेमेंट करनी है। आइए इन दोनों कंपनीज की केस स्टडी जानते हैं, इनको जानते हैं बिजनेस के नज़रिए से भी और ये नज़रिए से भी कि कंपनी में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये सेक्टर हाईली अंडर वैल्यूड है या ये ओवर वैल्यूड है। आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बारे में। स्विगी और जोमेटो, इन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अभी इन कंपटीशन को और गहराने बहुत सारी और कंपनीज आ चुकी हैं। जोमेटो के वो एड्स तो याद ही होंगे जो हमेशा आपका ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। अब ये दोनों कंपनीज फूड डिलीवरी बिजनेस के साथ साथ पूरी फूड कंपनीज बन चुकी हैं। फूड को कोई भी आइटम हो, उनको इंस्टेंटली मंगाना हो, हर चीज़ इन पे अवेलेबल है। जहाँ स्विगी एक सुपर ऐप जैसी है, वहाँ जोमेटो के डिफरेंट ऐप्स हैं जैसे कि ब्लिंकिट या डिस्ट्रिक्ट ऐप या हाइपर प्योर। वहीं स्विगी के पास स्विगी का इंस्टामार्ट है जो वो उन्हीं के ऐप के अंदर इनबिल्ट उन्होंने किया हो। आपको स्विगी और जोमेटो दोनों में से कौन सी कंपनी पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्विगी और जोमेटो, स्विगी की सेल्स जहां 6,000 करोड़ से 11,500 करोड़ हुई है 2 सालों में, और वहीं जोमेटो की सेल्स 5,000 करोड़ से 13,000 करोड़ हुई है। वैसे ही स्विगी का जो शेयर है 2018 में 61% था मार्केट शेयर और 2022 में आज 45% शेयर है। वहीं जोमेटो का शेयर बढ़ा है, 38% से 55% हुआ है इस दौरान। इससे ये पता चलता है कि स्विगी या जोमेटो दोनों का ही, एक का शेयर पहले ज़्यादा था, एक का अब ज़्यादा है। पर शायद जोमेटो की जो मार्केटिंग टीम है उनके एफर्ट्स की वजह से उनका शेयर काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। देखिए ये कंपनीज रेवेन्यू कैसे कमाती हैं, चाहे लिस्टिंग फीस हो, चाहे हैंडलिंग चार्जेस हो, कंसल्टेंसी फीस हो, सब्सक्रिप्शन फीस हो, चाहे अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी हो किसी रेस्टोरेंट में, या उनकी प्लेटफॉर्म फीस हो। ये कंपनी सब तरह के फीस के थ्रू अपना सारा रेवेन्यू अर्न करती है। इसी के साथ ये कंपनीज रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं। अगर ये कहा जाए कि जो जोमेटो कर रहा है स्विगी उसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी गलत नहीं होगा। आज के टाइम पे दोनों ही कंपनीज अपना IPO लेके आ चुकी हैं, दोनों ही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। जहां पहले स्विगी ने देरी करी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में पहुंचने में, वहां जोमेटो ने पहले पहुंचकर अपनी बादशाहत पक्की करी और आज स्विगी भी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में अवेलेबल है। जो स्विगी का बिजनेस है 47% रेवेन्यू उनका फूड डिलीवरी बिजनेस से आता है, सप्लाई चेन से 39% बिजनेस आता है और स्विगी के इंस्टामार्ट से उनका लगभग 11% बिजनेस आता है। वहीं अगर देखा जाए जोमेटो का, तो जोमेटो का डिलीवरी बिजनेस है 38% और हाइपर प्योर जो उनका बिजनेस है उससे 30%, और जिनका क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी ब्लिंकिट है उससे 25% रेवेन्यू उनका आता है। दोनों ही कंपनीज पहले काफ़ी लॉसेस में थी, आज जोमेटो प्रॉफिट में है और स्विगी लॉसेस में है। पर जोमेटो का जो PE रेशो है वो लगभग 300 से ऊपर है और लगभग 300 से 500 की रेंज में बढ़ता कम होता रहता है। ये कहते हैं कि जोमेटो की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेज़ होगी
ऑल्दो उनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है पर प्रॉफिट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा। क्या ये वैल्यूएशन, इतनी हाई वैल्यूएशन जस्टिफाइड है इस प्राइस पे? वेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जोमेटो का 3% रेवेन्यू यूएई से भी आता है, वहीं स्विगी का सारा रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जोमेटो की पॉजिटिव है, लगभग 1.5% के आसपास, और स्विगी की नेगेटिव में है। दोनों ही कंपनीज पे नेग्लिजिबल डेट है, या कह सकते हैं कि डेट नहीं है, और दोनों ही कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं। इसके अलावा देखा जाए तो दोनों बिजनेस के अंदर कंपटीशन अब बहुत गहरा चुका है। जेप्टो जैसे प्लेयर्स क्विक कॉमर्स में एंट्री ले चुके हैं और ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। जहां लगभग 25 एक्विजिशंस जोमेटो ने करे हैं, वहीं 11 एक्विजिशन स्विगी ने करे हैं। ये शायद ये शो करती है चीज़ कि स्विगी ने अपना डेवलपमेंट इन हाउस किया है और जोमेटो ने कोशिश करी है इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करने की। अब ये कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इनका बेस बहुत बड़ा हो चुका है, और एक कंपनी 2 लाख करोड़ से ऊपर की है और एक कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। इनकी वैल्यूएशंस बहुत बड़ी बड़ी सरकारी बैंकों से भी ज़्यादा है, जैसे कि कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी बैंक से भी इन लोग की वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं। क्या ये वैल्यूएशंस इस लेवल पर सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ही बता पाएगी। दोनों कंपनीज में अगर प्रॉफिट बरकरार रहता है, जोमेटो अपना प्रॉफिट और इंक्रीज कर पाता है और स्विगी अपना प्रॉफिट में आ पाता है और कंपटीशन को सस्टेन कर पाते हैं, तो ही शेयर में ग्रोथ आने के अच्छे चांसेस हैं। जोमेटो आज तक अपने इन्वेस्टर को सिर्फ 70% रिटर्न ही दे पाया है लगभग पिछले 4 सालों की लिस्टिंग में। वहीं स्विगी करंटली अपने जो उसका प्राइस था लगभग उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 617 का हाई लगा के आज लगभग 450 पर ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि दोनों कंपनी लार्ज कैप हैं पर दोनों के प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा फिर भी हैं, इसलिए दोनों ही कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझे, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ऐसे हाई पी रेशियो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट करें। अगर आपको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगी तो ही इसमें अपना कुछ पोर्शन लगाएं, सारा पोर्शन अपना इन्वेस्टमेंट का इन कंपनीज में बिल्कुल न लगाएं। आशा है आपको ये कंपैरिजन वीडियो हमारा पसंद आया होगा। स्विगी जोमेटो, इसमें से कौन सा शेयर आपका फेवरेट है, कौन सी डिलीवरी ऐप आपकी फेवरेट है,